हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना के आशियाना में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ, 27वां रोज़ा है आज। तो मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ शाम को इफ्तारी से। तो देखिए जी, मैं बना रही हूँ खाने में गोश्त की ताहिरी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था गोश्त की ताहिरी खाने का। वो मैं बना रही हूँ। और इधर बना रही हूँ मैं पकोड़े, क्योंकि मैंने इफ़्तार से ही अपना व्लॉग शुरू किया है। तो देखिए इधर मैंने इफ़्तारी तल के भी रख ली है। और इधर ये हैं देखिए नींबू, लेकिन थोड़े अच्छे पीले वाले नींबू होते हैं ना, तो उसमें रस भी अच्छा निकलता है। तो मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए शिकंजी, मज़ेदार सी, टेस्टी टेस्टी। उसके बाद हमने रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर देखिए आ गई थी मेरी अम्मी, मेरे भाई और भाभी मुझे देने आए थे ईदी। मतलब हमारे यहाँ पे तिवारी भी बोला जाता है और ईदी भी बोला जाता है। तो ये लोग लेकर आए थे मेरी ईदी का सामान, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो देखिए अम्मी भी आ गई थी कि चलो वहीं पे चाय पियेंगे शाम की। और भाभी और भाई सब लोग यहाँ पर बैठ गए आकर। तो उसके बाद देखिए हम लोग बैठे हुए थे, मैंने बना ली थी चाय। और चाय हम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हम चाय पियेंगे अप्पी के घर पर ही। इन्होंने घर पे नहीं पी थी। रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के सीधा आ गए थे मेरे घर पे, क्योंकि शाम में सब चाय पीते हैं रोज़ा खोल के। तो मैंने फिर चाय बना ली थी सबके लिए। तो देखिए हम लोग पी रहे थे चाय और मैं आ गई थी फिर किचन में। तो देखिए ये रखा हुआ है मेरा ईदी का सामान, मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। लेकर अम्मी और भाई भाभी चले गए थे अपने घर पर। फिर उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि मुझे धोना थे आज कपड़े। तो देखिए मशीन मतलब मैंने अभी रोकी हुई है, क्योंकि हम अभी इसमें बात कर रहे हैं। तो बस हम कपड़े धोएंगे। और उसके बाद देखिए मैंने सहरी के लिए बना लिया है मज़ेदार सा स्टू। बच्चे बच्चे बोल रहे थे अम्मी कुछ अच्छा सा सहरी के लिए बना लें। देखिए मैंने बना लिया है सहरी के लिए ज़बरदस्त सा स्टू। ये देखिए कितना टेस्टी सा ये लग रहा है। जितना ज़्यादा ये देखने में टेस्टी लग रहा है, इतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगता है। तो देखिए स्टू हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो कपड़े भी हमारे धुल रहे हैं और हमारा सहरी के लिए स्टू भी बनकर हो गया है, चिकन स्टू तैयार। तो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि ईदी के सामान में मेरा क्या क्या सामान आया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए ये रखा हुआ है आटा, क्योंकि आटा यहाँ पे किचन में रख दिया था तो किचन में ही रखा हुआ है। तो ये आटे की कट्टी है तकरीबन 30 किलो की। यहाँ पे चलता है हिमांशु आटा। तो ये वही आटा है, अच्छा होता है ये वाला आटा, मैं भी यही आटा मंगवाती हूँ। तो ये तो रखा है आटा, आगे का मैं दिखाती हूँ। तो देखिए जी मैं बैठ गई हूँ और सारा सामान मैंने इस तरह से निकाल कर रख लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए जो भी मीठी ईद की मीठी ईद पर जो भी हम खाने बनाते हैं, जो भी हमारे घर में खाने में लगता है, वो सारा ही सामान मेरा आया है मेरी ईदी में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वो रखी हुई है शक्कर। तो शक्कर है तकरीबन 2 किलो। तो शक्कर आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बनता है शीर खुरमा। शीर भी बन जाती है, खीर भी बन जाती है। तो ये है शक्कर। और फिर रखा हुआ है हमारे यहाँ पर बेसन, जैसे हम छाछ फुल्की वगैरह बनाते हैं, दही फुल्की, उसके लिए। और ये रखे हैं देखिए छोले, क्योंकि छोले भी बनते हैं हमारे यहाँ पे ईद पर। और तेल का पैकेट रखा हुआ है, 2 किलो तेल है, 1 किलो है रिफाइंड और 1 किलो है सरसों का तेल। और देखिए 2 हैं मेरे सिवैयों के पैकेट, तकरीबन 2 किलो है ये सिवैयाँ, ठीक है। 1-1 किलो का 1-1 पैकेट है। और ये देखिए 2 किलो हो गया हमारा ऑयल, मतलब खाना मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में, तो सरसों का तेल है। और जैसे जो भी फ्राई चीज़ें हम करते हैं तो वो है हमारा रिफाइंड ऑयल। और ये रखा है मेरा रूह अफ़ज़ा का पैकेट, मतलब बॉटल, क्योंकि रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी। तो अभी तक रमज़ानों में तकरीबन हमारी तीसरी शीशी है ये वाली बॉटल जो होती है, तीसरी शीशी मतलब ख़त्म होने को है अब। रूह अफ़ज़ा तो हमारे यहाँ बनता ही बनता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए ये रखा है सेव का पैकेट। जैसे हमारे यहाँ पर गेस्ट आएंगे ईद पर, तो हम उन्हें शीर खुरमा सर्व करेंगे, छोले, दही बड़े, तो उसके साथ हम पापड़ वगैरह भी सर्व करते हैं। और खारे भी, खारे यानी कि सेव जो होते हैं ना, नमकीन सेव, वो। तो और ये रखे हैं देखिए मिर्च मसाले। तो इसमें है मिर्ची, हल्दी, धनिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये जो है ना सारे गरम मसाले होते हैं, जो भी हमारे यूज़ में आएंगे, ये सारे गरम मसाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उड़द की दाल के हम बनाते हैं दही भल्ले, तो ये रखी हुई है उड़द की दाल, ठीक है ना। और ये सारी मेरी दालें हैं, जितनी भी दालें होती हैं। और ये है देखिए हमारा वो क्या बोलते हैं इसको, मूंग की दाल का पैकेट।
फिर हम शीर खुरमे में जो जो चीज़ें डालेंगे वो हैं। देखिए ये है एक सूखा खोपरा, ये है हमारी किशमिश, ये हैं हमारे काजू, ये हैं बादाम, और देखिए ये है इमली। मतलब इमली की जो चटनी बनती है ना, सौंठ खट्टी मीठी चटनी, तो उसके लिए देखिए ये होती है इमली। इसकी हम बनाते हैं खट्टी मीठी सी चटनी। तो चटनी में डालने के लिए देखिए गुड़ भी यूज़ होता है। कुछ लोग शक्कर डालते हैं, कुछ गुड़, तो मैं गुड़ भी डालती हूँ, शक्कर भी। तो देखिए ये है इसके लिए गुड़, यानी कि अम्मी ने सारा ही कुछ दिया है सामान। देखिए मेहमान आएंगे तो चाय तो ज़रूर बनेगी। तो देखिए चाय की पत्ती भी है, ये देखिए आप। और ये रखे हुए हैं देखिए बासमती हमारे चावल। तो ये हैं 10 किलो चावल, 10 किलो चावल हैं और 30 किलो आटे की कट्टी है। और ये 10 किलो हमारे हैं चावल बिरयानी वाले कच्चे बासमती के। और देखिए अभी चल रहा है रमज़ान, तो इस वजह से जो है ना खजूरों का एक पैकेट है, और कुछ इफ्तारी के फ्रूट हैं जैसे कि केले, खरबूजा और तरबूज। तो ये देखिए ये हैं साबुन के पैकेट, तो ये हैं 4 पैकेट। और जैसे कि हम शैम्पू यूज़ करते हैं, तो देखिए शैम्पू के भी पाउच हैं। तो देखिए ये सारा सामान है मेरा, ईदी के सामान में आया है। और मेरी अम्मी ने मुझे 500 रुपये दिए हैं दूध के लिए और दही के लिए। जैसे हम शीर खुरमा बनाएंगे तो उसके लिए तकरीबन हमें दूध चाहिए होगा 3-4 लीटर, तो उसके लिए दिए हैं। और दही लगेगा तकरीबन 2 से 3 किलो दही भल्लों में। तो बस इसके लिए अम्मी ने मुझे दे दिए हैं पैसे कि जब तुम ईद पे बनाओगी तब अपना ताज़ा दूध और दही मंगवा लेना। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों की। देखिए जी सामान तो मैंने आपको सब कुछ अपना दिखा दिया है कि मेरी ईदी की तिवारी में क्या क्या सामान आया है। लेकिन मैं आपको कपड़े दिखाना मतलब भूल गई थी, कपड़ों का मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कपड़े। तो उसमें आए हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े और मेरे कपड़े, और मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग देखिए कैसे कपड़े। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी अपने हस्बैंड के कपड़े। तो देखिए हस्बैंड के कपड़ों में क्या आया है। तो देखिए हस्बैंड के कपड़ों में आया है वाइट कलर का कुर्ता पजामा। ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम वाइट है, कॉटन का, एकदम प्योर वाइट जो बोलते हैं ना वो वाला है, प्योर वाइट कॉटन। क्योंकि हस्बैंड को इस बार वाइट कॉटन ही पहनना था, क्योंकि मेरे अली समी ने, मेरे बेटों ने भी वाइट कुर्ते पजामे बनाए हैं, तो वो बोल रहे थे पापा आप भी वाइट ही बनाना। तो वाइट आ गया है अम्मी के घर से, तो इसलिए वो अब नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं वाइट ही मैं बनाना चाह रहा था और वाइट ही आ गया है, तो अब क्या ज़रूरत है। तो देखिए ये वाइट आया है, बहुत प्यारा वाइट है, और बिल्कुल एकदम जो है ना कॉटन वाला है, एकदम जो कॉटन होती है ना बहुत शानदार वाली कॉटन है, बहुत प्यारा है ये। तो चलिए मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े तो दिखा दिए हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना सूट। तो ये देखिए ये है मेरा सूट। तो ये है मेरा सूट पर्पल कलर का, ये देखिए आप लोग, ये है पाकिस्तानी सूट। ये देखिए इस तरह का इस पर काम हो रखा है। ये देखिए मुझे अच्छा लगा था ये सूट, मतलब बढ़िया लगा था मुझे ये सूट, क्योंकि अम्मी ने मुझे अपनी पसंद से ही दिलवाया है। वो मुझे मार्केट ले गई थी और वो बोलने लगी कि तुम ले लो अपनी पसंद से। और हस्बैंड का जो है ना मेरे भाई लेकर आए थे, अम्मी तो नहीं गई थी, भाई लेकर आए थे, और मैं और मेरी अम्मी हम लोग गए थे मार्केट, तो तभी अम्मी ने मुझे ये सूट मेरी पसंद का दिलवा दिया था। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसमें किस तरह का वर्क है। तो देखिए गला तो इसका इस तरह का है ना, बहुत खूबसूरत लगा था मुझे ये सूट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो मैंने ये वाला ले लिया था। तो देखिए ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा है इसका शिफॉन का, देखिए इस तरह के इस पर बूटे बने हुए हैं। ये है इसका प्लाज़ो पैंट का कपड़ा, चाहे आप प्लाज़ो बनाओ चाहे आप बनाओ पैंट ट्राउज़र, है ना। और ये देखिए ये है इसका दामन, इस तरह का इसका दामन है, क्योंकि ये पूरा मतलब पाकिस्तानी स्टाइल में है, और ये इस तरह से इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखिए आप लोग, मैं आपको इसको इस तरह से दिखाती हूँ, इस तरह से। तो ये देखिए आप लोग, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ ड्रेस की फ़ोटो। इस तरह का ये मेरा सूट है, अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये सूट, और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। ये देखिए आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो ये कपड़े आए हैं मेरी अम्मी के घर से, मेरे ईदी के, और बहुत अच्छे हैं। मैंने लेकिन ईद पे अभी सिलवाया नहीं है इसको, मैं इसको बाद में सिलवाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ना टेलरों के पास बहुत ज़्यादा रश होता है।
वैसे तो हमारी घर की टेलर है, मेरी भाभी हैं, तो उन्हें सारे ही घर के कपड़े सिलना होते हैं। मतलब मेरे भी सिले हैं उन्होंने 2-3 जोड़े, और अम्मी के भी सिले हैं, और माशाल्लाह से मेरी और भी 3 भाभी हैं, मतलब मेरी सगी 4 भाभी हैं, तो सबके कपड़े मेरी भाभी सिलती हैं। वो वाली मंझली वाली भाभी हैं वो मेरी, तो वो अभी फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं, तकरीबन 4-5 महीने हो गए उन्हें। वही सिलती हैं, तो ले जाती हैं, सिल लाती हैं। बोलती हैं वहाँ पे भी मैं बोर होती हूँ तो मैं कपड़े ही सिल लेती हूँ। तो फिर मैं ईद के बाद इसको सिलवाऊँगी, क्योंकि ईद के बाद काफ़ी सारे फंक्शन, शादी हैं, बहुत सारा कुछ है, तो मैं उसमें इसको पहन लूँगी। तो चलिए मैंने आपको कपड़े भी दिखा दिए हैं। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के किस किस के घर से ईदी आती है, अम्मी के घर से, मायके से। मतलब जो लोग यूपी से हैं शायद उनके तो सबके ही घरों में आती होगी, और जो लोग यूपी से नहीं हैं मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर इस तरह से सामान आता है ईदी का सारा, और इस तरह से कपड़े आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से तो आते हैं, और अल्लाह पाक आगे भी आते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड अल्लाह हाफिज़।